नए रेट्स, एग्जैजरेटेड रेट्स थे। मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ, चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने फंक्शंस है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे लिए एक वो चैलेंजिंग था जब हम 2020 में ऑपरेशंस बंद किया। उस वक्त सऊदी एयरलाइंस या और कोई एयरलाइन, जो भी डायरेक्ट एयरलाइंस थे, लो कास्ट एयरलाइंस की बात नहीं करता हूँ, सर्विस एयरलाइंस की बात करता हूँ, 30,000 35,000 रुपये की टिकट दिल्ली जिद्दा, जिद्दा दिल्ली वगैरह थी। वही टिकट आज कम से कम मतलब अगर हम बहुत पहले भी उसको बुक करें 50,000 से कम नहीं है। और ये उसका हाल है इंटरनेशनल टिकट का। डोमेस्टिक का भी आपको पता है 15,000, 10,000, 12,000 रुपये टिकट, ये एक चीज़ है। और वीज़ा जो था हमारा, वीज़ा फीस जो हमने देना होता है वहाँ पर, वो थ्रू ऑनलाइन सिस्टम था, वो 5,000 रुपया था जब हमने ऑपरेशंस बंद किए कोविड से पहले। कोविड के बाद वही ऑपरेशंस कोई 22,000, 23,000, 24,000 भी था। अब थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का अमाउंट कम होके वो 17,000 रुपये तक आ गया। लेकिन फिर भी जो रेट एस्केलेशन है वो 3-4 फोल्ड एस्केलेशन रेट है। उन सब चैलेंजेस के साथ हमने जो पैकेजेस बनाए, सितंबर में हमारी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी, हमने एसोसिएशन का पैकेज बनाया। तो सबसे पहले जो हमने डिसाइड किया कि हमने इकॉनमी पैकेज प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ी हो, वो जा सके हरमैन की ओर। तो हमने इकॉनमी पैकेज, मतलब जो भी थोड़ा डिस्टेंस पे होटल हो, 500, 700 मीटर, 800 मीटर डिस्टेंस पे होटल हो, खाने में बिल्कुल नॉमिनल खाना हो, उस चीज़ से वो हमने इसको इकॉनमी बनाया। और जो हमने प्रमोट पैकेजेस किए वो हमने 1,15,000 से 1,20,000 के रेंज में अपने मेंबर्स को बोला आप इसको बेचो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें टिकट का जो कंपोनेंट है 60,000, 65,000 रुपये, और अगर सऊदी एयरलाइंस और डोमेस्टिक वो 70,000 रुपये भी हो जाता है। और फिर वीज़ा अगर 20,000 रुपये हो गया तो 90,000 रुपये हमारा जो मेजर कंपोनेंट है टिकट और वीज़ा में चला जाता है, और डोमेस्टिक इधर जो खर्चा है। तो 1,10,000 या 1,15,000 जिन एजेंट्स ने ले लिया, या 1,000, 20,000, तो उनके हाथ में बचता है 30,000 रुपये। 30,000 में वो 21 दिन का उनको पूरा प्रोग्राम उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वहाँ पर होटल अकोमोडेशन लेनी पड़ती है, खाना लेना पड़ता है, टूर ज़ियारत कराना पड़ता है। अब तो और भी ज़ियारत में इजाफा हो गया, ताइफ लेते हैं हम, बदर की ज़ियारत करते हैं, और खाने भी इनको खाना पूरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक तरह से हो रहा था। लेकिन एब्रप्टली पिछले 15-20 दिनों से हम एक बहुत घुटन सी फील कर रहे हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। मदीना मुनव्वरा में ये मसला हो गया, वहाँ पर अकोमोडेशन की शायद किल्लत पैदा हो गई, शायद सारे होटल रेडी नहीं है। उस वजह से ये जो रूम रेट्स थी, सपोज 100 रियाल हमने रूम रेट बुक किया था, ये 400 रियाल अब्रप्टली ये हो गया। और उन रूम्स की मैं बात करता हूँ जो हमने बुक किया था, कंफर्म किया था, पैसे दिया था, एंड मौके पे उन्होंने, एजेंट्स ने कहा, जो भी वहाँ पर रूम सेल करते हैं, रूम सेलर्स कहते हैं, उन्होंने हमें रूम ब्लॉक किए, या हमको जाने नहीं दिया, या हमको बोला कि हमको तब तक आपको रूम नहीं देंगे जब तक हमें आप इसको ये रेट नहीं दोगे। जब हमने पैकेज बनाया था वो फ़र्ज़ करे 100 रियाल के रेट पर रूम बनाया था। अब हमारे एजेंट्स, आई स्वेयर, जेब से, अपने घर के खर्चे से, लिटरली कुछ बेचारे गरीब इस तरह से वो मतलब घर का सोना बेचकर लोगों को उम्रा करा रहे हैं, वो क्योंकि उनको वो बजट मीट नहीं कर पा रहे हैं, 400 रियाल नहीं दे पा रहे हैं। कल रात को भी एक एजेंट मुझे फ़ोन कर रहा था मदीना मुनव्वरा से, मुझे रूम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। ग्रुप मक्का से निकल चुका है, मदीना की ओर आ रहा है, 3 घंटे में वो ग्रुप मदीना पहुंचेगा। और जिसके साथ मेरा रूम रेट था, कंफर्मेशन था, वो कहता है कि मेरे पास रूम नहीं है। तो फिर मेरी उसके साथ बात हो गई, तो अब क्या बोलता है अब रूम मुझे मिल रहा है दूसरी जगह पे। वो जो रूम था मेरा 150 रियाल वाला, उसने तो मना कर दिया। दूसरा मुझे बोल रहा है मैं 380 प्लस रेस्टोरेंट यूज, यानी 400 रियाल का रूम दे दूंगा। अब इतना पैसा नहीं मेरे पास है। अब हमने फिर मैनेज किया, मैंने कहा उसको, हमारे जितने भी साथी हैं उनको कहो इसको सपोर्ट करके 4 रूम। कोई कंप्लेंट नहीं चाहते हम, कुछ लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, लोगों को समझना चाहिए, जो लोग जा रहे हैं उम्रा पे, ज़ियारत पे जा रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए एजेंट जो है ये लिटरली अपने आप को किल करके आपको उम्रा करा रहा है।
अपना बात पूरी करने दीजिए। जो अपने मतलब अपने रिसोर्स से पैसा पे करके आपको जा रहा है, अभी तक जो हमने मैनेज किया वो किया, आज के बाद हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉपर पैसा, ये जो मदीना का एस्केलेशन हो गया, उसके दो इलाज है, दो सोल्यूशन मेरे पास है। एक सोल्यूशन ये है कि हम जो मरकजिया में रखते थे आज तक, मरकजिया होते हैं हरम के जो बिल्कुल एरियाज हैं, उसको मरकजिया कहते थे। तो वो मरकजिया की रेट 100 रियाल से 400 रियाल हो गई, तो उधर हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस पैकेज के साथ। या तो आपको, अगर आपने 1,20,000 दिया, आपको 15-15 हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, तब हम मरकजिया में रखेंगे। 1,20,000 वाला 1,35,000 रुपये पैकेज होगा। अगर आप मरकजिया में पैकेज पैसा नहीं देना चाहते हो, तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। हम आपको मरकजिया से बाहर कोई 700 मीटर, 800 मीटर, यहाँ तक 1 किलोमीटर भी हो सकता है, अकोमोडेशन देंगे। अकोमोडेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस तरह की इस पैकेज के हिसाब से अकोमोडेशन होगा, वैसे ही होगा, डबल ट्रिपल कॉट जैसे भी आपने बुक किया होगा। खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये मदीना की अकोमोडेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। हर कोई एजेंट अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकता है। तो इसलिए शायद अब जितने भी ग्रुप आने वाले हैं कल से या परसों से, उनको मरकजिया से बाहर उनकी अकोमोडेशन होगी, करीब करीब 700 मीटर, 800 मीटर और 1 किलोमीटर भी हो सकता है। इसमें मैं आप सब लोगों के वसातत से अपने कौम के, अपने लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन ट्रैवल एजेंट्स के साथ, इन टूर ऑर्गेनाइजर्स के साथ और इन ग्रुप लीडर्स के साथ पूरा ताउन करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। ये यकीन करें, ये जितने भी ग्रुप लीडर्स हैं, अपने आप को ख़त्म करके आपको कोई आंच नहीं आने देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ये खुद को कर्जे में डुबा देंगे, आपको कोई परेशानी, लेकिन इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इनको सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तब ये बेचारे इस तरह से दिन रात काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये हम चाहते हैं कि ये इस तरह का कॉपरेशन हमें लोगों से मिले, और जो आने वाले लोग हैं उनको ये तैयार रहे कि अब देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे दूर दराज इलाकों के लोग हैं, उन बेचारों तक ये बात अब 10 दिन के बाद पहुंचेगी। वो ग्रुप वहां पर पहुंचेगा, तब उनको पता चलेगा कि हमारा रूम रेट जो था वो बढ़ गया। तो इसलिए मैं आप लोगों का सहारा लेकर अपने तमाम जितने भी एजेंट्स हैं, दूर दराज एजेंट्स हैं, 200-250 कंपनीज अब इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत रिमोट एरियाज में, उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। जब भी आप पैकेज लोगों के साथ डिस्कस करो, कंसिडर करो आपके मदीना का रेट 3 फोल्ड बढ़ गया है, उनसे उतना पैसा जरूर ले ताकि वो कोई परेशानी का शिकार ना हो, उनको वहां पर कोई दिक्कत ना हो लोगों को। जब आप उनसे पैसा लोगे तो आपको उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, वो खुश होंगे, इंशाल्लाह वहां से आपको दुआएं देंगे। आप उनसे पैसा कम लेकर उनको अजियत में डालोगे, परेशान करोगे, वो वहां से आपको फोन करेंगे, दिक्कत करेंगे, वहां पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा होगा। आपने रिसेंटली एक वीडियो क्लिप देखी होगी, वायरल हो गई थी कल से, कुछ हुज्जाज आपस में लड़ रहे हैं, रूम के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं पहले घुसूंगा रूम में, और दूसरी फैमिली कहती मैं इस पर, इस तरह की हालात है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू LG ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, एक छोटा सा काम पिछले कई सालों से हम आप लोगों को कह रहे हैं, हमें डायरेक्ट फ्लाइट दे दीजिए श्रीनगर। हम इन एज्ड लोगों को यहाँ से लेकर जाते हैं अनएक्सपोजर्ड, इनको ट्रैवल का कोई एक्सपोजर नहीं। हम पहली बार जिंदगी में ये घर से बाहर निकले, और हमने इसको घर से बाहर लेकर सीधे इंटरनेशनल ट्रैवल पे ले जाते हैं। इनको दिल्ली में उतरना पड़ता है, फिर दिल्ली में रात को रुकना पड़ता है, चेक इन करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। क्या हो गया, अभी तक आप एक फ्लाइट नहीं ऑपरेट कर सकते हो, एक इमिग्रेशन काउंटर नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा आप दावा करते हो। एक छोटा सा दावा ये भी तो पूरा कर लीजिए, हमारे इन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। हम शुक्रगुजार हैं, इंडिगो ने यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन वो अब भी अधूरा ऑपरेशन है, क्योंकि उनको भी हमें हाजियों को टर्मिनल 1 पे वो ड्रॉप कराते हैं, कुछ हाजियों को फिर 1 से हमें 3 पे ले जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। हमें जल्द से जल्द इमिग्रेशन काउंटर, कस्टम काउंटर श्रीनगर एयरपोर्ट पे चाहते हैं, ताकि ये लोग यहाँ से फ्लाइट में बैठ के सीधे जिद्दा पहुँचे, और वहाँ से जब आप हज का ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, उन दिनों आप इमिग्रेशन कर रहे हो, 5,000 लोग आपका स्टेट हज कोटा है, मैंने 50,000 लोगों को भेजा, इनके लिए क्यों नहीं इमिग्रेशन की फैसिलिटी आप दे रहे हो? सो दिस इज़ हाई टाइम। मैं LG साहब को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुतबना अपील करता हूँ, इतने सारे लोग, ये एज्ड लोग हैं, इनके सहूलियत के लिए आप सब प्लीज़ इसको जितना जल्द हो सके
कराया जाए। और चूंकि अब हज ऑपरेशन भी आने वाला है और इस साल हमारा हज का कोटा जो सऊदी हुकूमत ने दे दिया बहुत ज़्यादा दे दिया, बिल्कुल पहली की तरह से, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर बिजनेस, मोर पीपल टू गो टू हज। सो इसलिए मेरी अपील है मिनिस्टर ऑफ एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये हज एलजी साहब से, वो उनके साथ ये मैटर पुट अप करें और ये फ्लाइट हमारी श्रीनगर से, मेरे ख्याल से एयर इंडिया सीरियसली इस पे सोच रही है, टाटा वालों की तरफ से वो शायद सोच रहे मार्च से ये ऑपरेशन स्टार्ट करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इसका साथ हो सारे एयरलाइंस आ जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतों का जो हम सामना करते हैं उसमें आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपने वहाँ पे हाजियों को पूछा, उम्रा के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन जो होटल वाले हैं वो अभी 1 से 4 गुना पे पैसा चार्ज कर रहे हैं। क्या कहीं पे कोई एग्रीमेंट बनता है आपका होटल वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनके साथ? अगर बनता है तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, तो अगर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो नेशनल लेवल पे आपने स्टेप क्यों नहीं उठाया अभी? ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मैं आपको इस तरह से समझाऊं, ये जितना भी इकोनॉमी क्लास बिजनेस है वहाँ मैं खसूसी तौर पे वहाँ की बात करूँगा मैं, और किसी जगह की बात नहीं करूँगा। ये सारे रूम्स, एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, वॉल्यूम है इसका, और दूसरे ये सारे रूम्स एजेंट्स प्री परचेज करते हैं, प्री ब्लॉक करते हैं। मतलब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते और हमारे पास इतना जरिया नहीं होता पैसे का। तो बहुत सारे मुल्कों के लोग प्री ब्लॉक करके 200 रूम 500 रूम लेते हैं, फिर वो आगे रिसेल करते हैं सब। तो असल में होटल वाले ने तो साल पहले सारे रूम्स बेच दिए और ये अब उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। ये सारा ये जो इकॉनमी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जो भी 5 स्टार होटल है, जब हम उसको मेल भेजते हैं वो हमें कंफर्मेशन नंबर देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जाके कंफर्मेशन नंबर दे दिया, पेड है, रूम उसको मिल जाए। लेकिन ये जो सेक्टर है 90% ऑफ बिजनेस ये सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ये एजेंट्स के पास रूम है, 10 एजेंट्स के बाद रूम हमें मिल जाता है जो ऑर्गेनाइजर होता है। और सबसे इसमें जो मतलब मान लीजिए रिसीविंग एंड पे है वो टूर ऑर्गेनाइजर है, उधर से भी ब्लैकमेल हो रहा है और इधर लोगों की कमिटमेंट, वो समझता है कि नहीं इसने तो हमें पैसा ले लिया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, वो बेचारा खुद ही नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान है टूर ऑर्गेनाइजर्स है। जो 2 दिन कबल आपको याद होगा कि कुछ 10 लोगों ने इल्जाम आयद किया कि उनको यहाँ से एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी ने 3 जगहों के लिए उनके साथ कमिटमेंट हुई कि उनको लिया जाएगा, इराक और 2 जगहों पर ईरान और कहीं पे। तो उसका सोशल मीडिया पे अभी आपके वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस एजेंसी के साथ गए थे वहाँ पहुँच के हमारे साथ धोखाधड़ी। एक तो यह बताया कि जो आपकी कंपनी है, तो आपने अपने तौर पर, क्योंकि आपके साथ काफी सारी टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज मिली हैं, तो अपने लेवल पे आपने उसमें क्या रोल प्ले किया? दूसरा कि जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, आज ही नहीं काफी टाइम से हम देखते हैं कि कई सारी फेक टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज को यहाँ पे बस्ट किया गवर्नमेंट ने। तो इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है और गवर्नमेंट के साथ आपकी किस तरीके की बॉन्डिंग होती है? मैं इस बात को, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये एक बहुत बड़ी बहस है। पिछले कई सालों से, हम 20-25 सालों से मतलब बरसर पैकर है और ये अब इजाफा होता जा रहा है। कई बार मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, इधर से हम चाहते रेगुलेशन, हमको सेल्फ रेगुलेटरी, हम तो सेल्फ रेगुलेशन चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजेंसी ऐसी हो जो हमें रेगुलेट करे, देखे। अब देखिए टूरिज्म हमारी रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन उधर तो कोई, आप उनसे पूछो, कोई उमरा डिपार्टमेंट आपका है, कोई ऐसा है, इतना बड़े वॉल्यूम में लोग जाते हैं, उधर कोई आपको, हमको तो पूछते भी नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह पे हमारी कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। हाँ, बस शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, वो तो कोई एक दुकानदार भी हो। हमने 10 बार यहाँ से गवर्नमेंट को बोला कि हमें रेगुलेशन करो, हमें रेगुलेट करो, हमको कदगन लगा दो ताकि हम कंट्रोल में रहें। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक भी कुछ भी नहीं। आप बात सुनिए, नहीं आप बात सुनिए, इलीगली नहीं कर रहा। अब हमारी जो एसोसिएशन है, हमने बार बार लोगों तक बजारिए प्रेस, बजारिए मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, लोगों को कहा, ये हमारे मेंबर्स जितने भी हैं, अगर किसी मेंबर को पाया गया कोई इलीगल काम करते हुए, आप फौरन हमारे साथ रब्ता कायम करें और हम उस मेंबर को एलिमिनेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उस पर फाइन करेंगे। और ऐसे कई बार हुआ, कुछ मेंबर्स जैसे कोई वहां पर कोताही हुई तो हमने एकदम से उनको रिजॉल्व किया। तो हम तो अपनी तरह से रेगुलेशन कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ 40,000 लोग इस वक्त है कमोबेश। आपको अगर कंप्लेंट का अमाउंट देखोगे
2 या 3 कंप्लेंट्स आई होंगी कि हमें शायद खाना सही नहीं मिला, नमक कम ज़्यादा हो सकता है, रूम में शेयरिंग मतलब बाथरूम शेयरिंग करने के लिए 2 रूम को मिला, इस तरह की कंप्लेंट्स होंगी। आगे पीछे 200 मीटर बोला था तो 250 मीटर था, या कोई 700 मीटर बोला था तो 800 मीटर, ये कंप्लेंट होगी, और वो भी इतने बड़े पैमाने पे नहीं। ये जो आपने एक पर्टिकुलर केस के बारे में बोले, देखिए हम ये जो एसोसिएशन है वी आर कम्प्लीटली इन हज एंड उम्रा, और ये मक्का मदीना यानी सऊदी अरब के बारे में ये जो जिनका हम एज पर माय नॉलेज जो मुझे पता चला वो शाम, इराक और ईरान का दौरे पे गए थे, और जो लोग वो कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, तो मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ कि ये आपने क्यों किया, ना मैं उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ, तो मेरे मैंडेट में नहीं है उसको। इसके बारे में जब भी आपको कोई सवाल हो प्लीज़ मुझे रब्ता करें, जब भी कोई कंप्लेंट हो मुझसे बात करें इस बारे में। थैंक यू सो मच।